अपने घोड़े पर चढ़ा चढ़ा कुटिया के आगे आकर बोला, कोई महात्मा हो तो भैया मुझे जल पिलाओ, इस नगरी का राजा आया है। अब अंदर कोई हो तो सुने। महाराज के सारे विद्यार्थी तो नदी पर नहाने चले गए और महाराज अकेले समाधि में। राजा परीक्षित को दिख रहा है कि कुटिया में कोई बाबा जी समाधि में भजन में बैठा है, पर बुद्धि बिगड़ गई तो ऐसा नहीं लगता कि भजन में बैठा है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा को पानी नहीं पिलाना है, राजा की सेवा नहीं करनी है, राजा का मान नहीं करता है, इसलिए आंख मूंद के बैठा है। राजा को क्रोध आया और नीचे मरा हुआ सांप बाण से उठाकर समीक ऋषि के गले में डालकर राजा परीक्षित चला गया। छोटे छोटे बालक आए और बालकों ने देखा कि हमारे महाराज के गले में मरा हुआ सांप। दौड़े दौड़े गए और नदी में नहा रहे समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर कहा कि श्रृंगी, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। बस महाराज, इतना सुनते ही तो हमारे श्रृंगी ऋषि जल की अंजलि भरते हैं हाथ में और कहते हैं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे काटे और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि आज के 7वें दिन वो व्यक्ति मरेगा जिसने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है। दौड़े दौड़े आकर पिताजी के सामने बैठकर रोने लग गए जोर जोर से। समीक ऋषि ने आंख खोली, देखा, पूछा, बेटा क्यों रोते हो? कहा, पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। महात्मा जी तो निर्मल होते हैं, कोई बात नहीं, डाल दिया तो ये पटक दिया नीचे। श्रृंगी कहते हैं मैंने तो श्राप भी दे दिया है, बहुत जल्दी करी, मतलब श्राप देने में। समीक समझाते हैं कि मैंने तुझे कम उम्र में सारी विद्या देकर गलती कर ली। अपनी विद्या का प्रयोग इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, पर अब तुझसे भी अपराध हो गया, तुझसे गलती हो गई, तूने भी बहुत जल्दी श्राप दिया। पर तूने किसको श्राप दिया ये तुझे पता है कि नहीं है? समीक श्रृंगी को नहीं पता कि आगे कौन है, पर समीक ऋषि अंतर्यामी हैं, ध्यान लगाकर देखते हैं कि कौन था, तो पाते हैं कि वह तो पांडवों का पोता अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था। अरे बड़ा दुख होता है समीक ऋषि को कि परीक्षित ऐसा नहीं था, जाने अनजाने परीक्षित से गलती हुई और आज उसे श्राप मिल गया। राजा परीक्षित भी ज्यों ही अपने महल को लौटा और मुकुट उतार के नीचे रखता है कि बुद्धि वापिस आ गई। अरे मन में आया कि अरे कितना बड़ा पाप कर दिया आज मैंने। पूरे जीवन में कभी संतों का मैंने अपमान नहीं किया, पर आज मैंने संतों के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा परीक्षित इतने ऐसे अद्भुत राजा हैं कि अपने आप को दंड देने के लिए खुद तैयार हो गए। अपनी पत्नी के सामने उदास होकर कहने लगे कि मैं दंड का अधिकारी हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पाप किया है। जब तक तो समीक ऋषि अपने शिष्यों को भेज देते हैं कि जाओ और राजा परीक्षित को किया हो कि महाराज अब जो करना है 7 दिन में कर लो। हाँ, आपके पास ये 7 दिन है, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। और इस बात पर जो ही शिष्यों ने जाकर राजा परीक्षित को यह बात कही कि राजन 7 दिन में आप मरने वाले हैं, राजा परीक्षित ने श्राप को स्वीकार किया हाथ जोड़कर और राजपाट का सारा अधिकार अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। एक पल में सब कुछ का त्याग करके राजा परीक्षित निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मुक्ति का कोई तू यतन कर ले प्राणी, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले के रोज थोड़ा थोड़ा, वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज
काशी वाले की जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 ओ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ओ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ तू मिलन कर ले। आत्मा के संग तू मिलन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्राणी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। ओ लाला थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे